नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं इनोवेटिव ज्योतिष चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सटीक ज्योतिष सूत्र की बात करने वाले हैं और ये ज्योतिष सूत्र जिस पर हम बात करेंगे, ये जातक परिजात के एक श्लोक पर आधारित है और अधिकतर कुंडलियों में बिल्कुल सही लगता है। इनिशियली इस सूत्र का इंटरप्रिटेशन अलग-अलग विद्वानों ने किया, मगर वो जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया वो सही नहीं था। तो बाद में सीएस पटेल सर ने इसका इंटरप्रिटेशन किया, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक दो चार्ट पर इसको लगाकर देखेंगे। आपको सामने एक श्लोक लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर। ये लग्नेश से रिलेटेड है। लग्नेशे निधनांसस्ते मूढ़े षष्ठगते थवा शुद्धा दया च मरणम बंधुहीने महितले। मतलब क्या है इसका, मैं आपको ये बताऊंगा। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से रिलेटेड एक सूत्र है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर जाकर उनकी डेथ होती है जहां पर कि उनका कोई भी मिलने वाला सगा संबंधी नहीं होता। जैसे बहुत लोगों की विदेश में मौत हो जाती है तो उनकी बॉडी तक लाने के अंदर डिफिकल्टी होती है। बहुत लोग कहीं दूर जाकर रहते हैं या कहीं ऐसी जगह पर उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जहां से उनके परिवार के लोग नहीं होते। कई लोगों का प्लेन क्रैश वगैरह में हो जाता है। तो उनकी कुंडलियों में ऐसे क्या योग बनते हैं, उसके लिए ये एक बहुत ही सटीक सूत्र है जो कि आपके क्लासिक जातक परिजात के अंदर चैप्टर 5 वर्स नंबर 82 में दिया हुआ है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना जो मैं अक्सर देता हूं, आप में से किसी को भी ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल यदि भृगु नंदी नाड़ी करनी है। मैं ओरिजिनल वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी ओरिजिनल बहुत कम लोग कराते हैं। भृगु नंदी नाड़ी आरजी राव सर ने ही बनाई थी, तो उनकी ही जिसको भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स करना है, हमारा 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। आप में से जो भी दोस्त इसे करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9013798899 पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है यहाँ पर ये जो आपका सूत्र दिया है, लग्नेशे निधनांश सस्ते मूढ़े षष्ठगते अथवा शुद्धादया च मरणम बंधुहीने मयितले। मतलब क्या है इसका, देखिए। इनिशियली जो इसका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द वर्स है, लग्नेशो निधनांश शके। यहां पर जो ये लिखा है लग्नेशो निधनांशस्ते, इसमें क्या है, हैज बीन इंटरप्रिटेड इनकरेक्टली बाई सर्टेन कमेंटेटर्स। बहुत सारी बुक में इस श्लोक को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है। यहां पर सबसे पहले इंटरप्रेट किया था आपका जातक परिजात का मिस्टर वी सुब्रमण्यम शास्त्री ने, और उन्होंने वीएस शास्त्री, जिनका नाम आप जानते होंगे, बहुत पॉपुलर इंटरप्रेटर हैं। उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया था कि व्हेन द लॉर्ड ऑफ द लग्न ऑक्यूपाई द 64th नवांशा फ्रॉम द लग्न, ये इसका मीनिंग निकाला था लग्नेशो निध नान शके। इसके बाद सिमिलरली कमेंटेटर थे काशी के संस्कृत सीरीज एडिशन नंबर 10 में इसको इंटरप्रेट किया, वो भी डिफरेंट था। तो लेटर ऑन सीएस पटेल सर ने इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन दिया और उसके बेस पर हम बहुत सारी प्रेडिक्शन देते हैं जो बिल्कुल सटीक जाती हैं। तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स क्या है, करेक्ट मीनिंग ये है कि जब भी आपका असेंडेंट लॉर्ड किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश आपका यदि निधनांशा में चला जाए, निधनांशा का मतलब मैं बताऊंगा, लग्नेश निधनांशा में चला जाए या आपका रोगांशा में चला जाए, मतलब 8th जो होता है आपका 8th पोजीशन को हम निधनांशा बोलते हैं, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। या 6ठी पोजीशन को हम बोलते हैं यहां पर रोगांशा। या आपका लग्नेश किसी भी व्यक्ति का कंबस्ट हो, लग्नेश आपका कंबस्ट का मतलब मान लीजिए सन से बहुत क्लोज हो किसी की कुंडली में, तो उस व्यक्ति की डेथ ऐसी जगह पर होती है जहां पर उसका कोई भी मिलने जुलने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसी जगह पर उसकी डेथ होगी, या वो भूख से उसकी डेथ होगी, या डूबकर उसकी डेथ होगी, जिस केस में उसकी बॉडी भी रिकवर इजीली नहीं होगी। भूख से ऐसी जगह पर होगी किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो वो अकेले में उस व्यक्ति की मृत्यु होने की पूरी पूरी संभावना होती है जहां पर उसके कोई भी क्लोज रिलेटिव प्रेजेंट नहीं होते। तो उन्होंने कहा है, देखिए, व्हेन द लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट दिस लग्न लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द
नवामशा साइन ओन्ड बाय द लॉर्ड ऑफ द एट्थ हाउस। नवामशा साइन ओन्ड बाय द लॉर्ड ऑफ द एट्थ हाउस, उसको हम निधनामशा बोलते हैं। और व्हेन इट इज कंबस्ट, या आपका लग्न लॉर्ड आपका अस्त हो, द रेज ऑफ द सन, और व्हेन इट ऑक्यूपाइज द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस कहां से, आपका जो छठे भाव की राशि में वो नवमशा के अंदर चला जाए तो उसको रोगामशा में मानते हैं। द नेटिव मे डाई ड्यू टू द स्टार्वेशन और मे डाई लाइंग ऑन बेयर ग्राउंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड रिलेटिव्स। तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, ऐसी जगह पर मृत्यु होती है जहां पर उसका कोई भी ब्लड रिलेटिव अवेलेबल नहीं होगा। ये आप अपनी कुंडलियों में भी इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। आज के समय पर ऐसी स्थितियां बहुत बार होती हैं। आप देखते हो कि बच्चे फॉरेन में चले जाते हैं, माँ बाप यहाँ पर रहते हैं, डेथ हो जाती है, 4-5 दिन तक पता भी नहीं लगता। तो ऐसी जो भी स्थिति आएंगी वो कुंडलियों में आपके क्या योग होंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि निधनामशा का क्या नंबर है, मतलब है, और रोगामशा का क्या मतलब है। आपको पता है कि मिसेस इंदिरा गांधी की डेथ ऐसी परिस्थितियों में हुई जहां पर उनके कोई भी क्लोज रिलेटिव उनके पास नहीं था, सडनली डेथ हुई। और इसी तरीके से महात्मा गांधी की डेथ हुई। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनमें ये कॉम्बिनेशन लगते हैं, मगर 2 लोगों के बारे में आपको पता है, तो उन कॉम्बिनेशन को यहां पर हम इन कुंडलियों में देखने की कोशिश करेंगे। और ये CS पटेल सर के ओरिजिनल एग्जाम्पल है, उन्हें मैं एज इट इज ले रहा हूं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुंडली ली हुई है मिसेस इंदिरा गांधी की। उनका जन्म डेट है 19 नवंबर 1917, 23:07 पर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का उनका बर्थ है। यह मिसेस गांधी की कुंडली है जो कि आपकी कैंसर लग्न की कुंडली है। कैंसर लग्न की कुंडली में आपका चंद्रमा जो होता है वो लग्न लॉर्ड बनता है। अब यहां पर जो हमारे नियम थे वो 3 नियम थे। यदि लग्न लॉर्ड आपके निधनामशा में चला जाए, निधनामशा का मतलब मैं आपको अब समझा देता हूं। आपकी जो ये लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में जो 8वें भाव की राशि है, इसके अंदर यदि लग्न लॉर्ड नवामशा में चला जाता है तो उसको निधनामशा बोलते हैं। मतलब 11 साइन में नवांश कुंडली में यदि चला जाता है तो वो निधनामशा कहलाएगा। इसी तरीके से आपका यदि वो लग्न लॉर्ड आपकी लग्न कुंडली के 6ठे नंबर की राशि, 6ठे भाव में जो राशि है वो 9 नंबर है, उसके अंदर यदि नवामशा में चला जाए तो उसको हम रोगामशा में मानेंगे। या फिर लग्न लॉर्ड कंबस्ट हो जाए, तीनों में से कोई भी स्थिति होगी तो व्यक्ति की मृत्यु इस तरीके से होने की संभावना होगी जहां पर उसका कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं होगा, या जिसे हम बोलते हैं अकाल मृत्यु होगी। तो यहां पर हम देखते हैं मिसेस इंदिरा गांधी का लग्न लॉर्ड मून है, यह इनकी नवांश कुंडली है। नवांश कुंडली की लग्न एक्वेरियस है और एक्वेरियस लग्न के अंदर ही चंद्रमा बैठा हुआ है। देखिए चंद्रमा एक्वेरियस लग्न में बैठा है। अब ये 11 साइन में बैठा है। D1 चार्ट में 11 साइन की जो राशि है वो 8th हाउस की राशि 11 है। इसका मतलब इनका चंद्रमा निधनामशा के अंदर चला गया है। और आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी की जो मृत्यु थी वो अकाल मृत्यु थी, नेचुरल डेथ नहीं थी, वहां पर उनके कोई भी रिलेटिव प्रेजेंट नहीं थे। अब मैं इसी कॉम्बिनेशन को महात्मा गांधी की कुंडली में एक्सप्लेन करूंगा। ये महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी की कुंडली है। हमारे जो राष्ट्रपिता थे तो उनका भी पता है, उनका भी इसी तरीके से अकाल मृत्यु हुई थी। जिस जगह पर मृत्यु हुई थी उनके कोई भी मिलने जुलने वाले, वहां पर क्लोज रिलेटिव परिवार वाले मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर हम महात्मा गांधी की बर्थ डिटेल देखते हैं। आपको सभी को मालूम है 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था 7:45 पर पोरबंदर गुजरात में। अब यहां पर इनकी कुंडली का हम देखते हैं तो इनका लग्नेश यहां पर शुक्र है जो कि खुद लग्न में बैठा हुआ है। यहां पर आप 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, या तो लग्नेश आपका कंबस्ट हो, या लग्नेश आपका रोगामशा या षष्ठामशा में बैठा हो, या लग्नेश आपका निधनामशा में बैठा हो। षष्ठामशा का मतलब है, अब ये कंबस्ट तो है नहीं क्योंकि सूर्य इसके पास कहीं भी नहीं है। सूर्य 16 डिग्री 54 मिनट पर है, वीनस यहाँ पे 24 डिग्री 25 मिनट पर है, तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा अंतर है, तो ये कंबस्ट नहीं है। अब दूसरी स्थिति निधनामशा का मतलब है कि ये आपका नवामशा कुंडली में 2 साइन में चला जाए। षष्ठामशा का मतलब है नवामशा कुंडली में 12 साइन में चला जाए। तो वीनस को हम, ये इनकी नवामशा कुंडली है, और नवामशा कुंडली आपकी मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न का नवामशा है। आप देखिए इनका लग्न है शुक्र यहाँ पर 2 साइन के अंदर चला गया, जो कि 2 साइन आपका यहाँ पर निधनामशा है। और ये नहीं, इनकी कुंडली में निधनामशा में 3 ग्रह गए हैं। देखिए
इनके निधनांशा के अंदर केतु है, वीनस है और मार्स है। 3 ग्रह निधनांशा में गए हैं। इनका जो मारक प्लेनेट है वो भी निधनांशा के अंदर चला गया है। वो भी एक्चुअली एक सूत्र है कि यदि आपका मारक जो ग्रह है वो निधनांशा के अंदर चला जाता है तो वो भी आपको अकाल मृत्यु देता है और हथियार से मृत्यु देता है। ये भी एक सूत्र है। वेपन से मारा जाएगा वो व्यक्ति जिसका कि आपका जो मार्केश है प्लेनेट, मार्केश प्लेनेट यदि आपका निधनांशा में चला जाता है तो उस मृत्यु हथियार से होने की पूरी पूरी संभावना है। ये भी एक सूत्र है। तो आप देखते हो कि महात्मा गांधी की भी मृत्यु इसी तरीके से हुई थी। इसी को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता देता हूं कि हम किस तरीके से देखते हैं प्लेनेट कौन से आमशा में गया है। प्लेनेट यदि आपकी D1 चार्ट की कुंडली के लग्न में ही चला जाए, लग्न वाली राशि में नवांशा में चला जाए तो उसको लग्नांशा में बोलते हैं। दूसरे भाव की राशि में चला जाए तो धनांशा में माना जाता है। तीसरे भाव की राशि में चला जाए तो विक्रमांशा में माना जाता है। चौथे भाव की राशि में चला जाए तो सुखांशा में माना जाता है। पांचवें भाव की राशि में जाए तो पुत्रांशा में माना जाता है। छठे भाव की में वो षटांशा है, रोगांशा। सातवें भाव की राशि में जाए तो भार्यांशा। आठवें भाव की राशि में जाए तो निधनांशा। नवें भाव की राशि में जाए तो भाग्यांशा। 10वें भाव की राशि में जाए तो कर्मांशा। 11वें भाव की राशि में जाए तो लाभांशा और 12वें भाव की राशि के अंदर चला है तो उसको व्ययांशा में जाना मानते हैं। तो इस कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज मुझे इनका मरकरी देखना है, नवांशा में कहा गया है तो मरकरी की स्थिति देखिए, वो 10 साइन के अंदर गया है और 10 इनके चौथे भाव की राशि है तो हम कहेंगे इनका मरकरी सुखांशा में चला गया। फिर हम देखते हैं इनका मार्स कहां पर गया है तो वो अभी हमने देखा कि 8वें भाव की राशि में गया है तो वो निधनांशा में गया है। फिर हम देखते हैं शनि कहां पर गया है तो सैटर्न को यहां पर देखते हैं तो सैटर्न 10 साइन में गया है, वो आपके चौथे भाव की राशि के अंदर गया है तो हम कहेंगे कि शनि सुखांशा के अंदर गया है। इसी तरीके से यदि हम इनका मून देखना चाहते हैं तो मून को यहाँ पर आप देखिए, मून 12 साइन में गया है और 12 साइन कहां पर है, छठे भाव की राशि में गया है तो ये आपका षष्ठांशा में गया है। इस तरीके से हम किसी भी कुंडली के किसी भी प्लेनेट को देख सकते हैं। महात्मा गांधी की कुंडली में एक और कॉम्बिनेशन लगता है जो मेरे सूत्राज हैं, आप देखते हो शनि के, वो यहाँ पर अप्लाई होता है पूरी तरीके से। महात्मा गांधी का जो शनि है वो जल तत्व की राशि में है और ये यहाँ पर आपका इनका चौथे नंबर की जो है आपका 10 साइन मकर राशि इनके चौथे भाव में है जो कि इनकी पिता की पत्नी मदर को इंडिकेट करता है। तो इनकी मदर के साथ भी मिसहैपनिंग हुई थी, वो यहाँ पर ये सूत्र भी लगता है। सूत्र ये है कि जब भी शनि जल तत्व की राशि में होता है तो व्यक्ति के चौथे भाव में वो 10 नंबर साइन जिस भी भाव में होता है उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस में पर्सन को नुकसान होता है। तो इनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आता है। तो होपफुली आपको ये सूत्र समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।